हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 157 देखेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5 और 7 शेष बचेगा। तो जब भी प्रश्न में बड़ी से बड़ी से स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले ये जो क्रमशः शेष दिया हुआ है तो आपस में माइनस कर लेंगे और इसके बाद फिर एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो देखिएगा 115, 149 और 183 इसमें माइनस कर लेंगे 3, 5 और 7 को। 3, 5, 7 पहले घटाना होगा, इसके बाद जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो जब 115 में 3 घटाएंगे यहाँ वैल्यू 112 बचेगी, माइनस 149 में 5 घटाएंगे 144, 183 में 7 घटाएंगे तो 13 में 7 घटाएंगे 6 और यहाँ पर 7, 176। अब तीनों संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर एचसीएफ अंतर्विध से निकालेंगे। तो अंतर्विध के लिए पहले दो संख्याओं को चूज किया जाता है, जिन दो संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर होगा तो उसका पहले अंतर देखेंगे। तो देखिए इन दो संख्याओं को यहाँ पर ले लेंगे। तो इनका घटाने पर देखिएगा 4 में 2 घटाएंगे 2, यहाँ पर 4 में 1 घटाएंगे 3, तो यहाँ 32 प्राप्त हुआ। अब 32 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 32 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब इसके बाद पहले 2 को चेक करेंगे, क्या 2 से ये तीनों विभाजित हो रहे हैं, तो 2 से तीनों कटेंगे। यहाँ पर फिर 2 पुनः आया तो 2 दूनी 4 से चेक कर लेंगे, तो 4 से तीनों संख्याएं कटेंगी। 4 की विभाज्यता का नियम आप देख लीजिएगा, वीडियो बना हुआ है। फिर देखिए 2 पुनः आ गया तो फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 से चेक करेंगे, तो 8 का भी भाग तीनों में जाएगा। फिर यहाँ पर 2 फिर से आया तो अब 16 से चेक करेंगे, इसको भी शामिल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर 32 जैसे 2 फिर से आया तो 32 से एक कोई एक संख्या नहीं कटेगी, इसलिए 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, ये 16 एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका अभी आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता हो और संख्या 9 का भी गुणज हो। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लेंगे। ये कह रहा है कि 9 की गुणज भी हो, तो सबसे पहले देखेंगे कि 9 से कौन सी विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर, तो 9 के विभाजक नियम होता है कि अंकों का योग 9 से कट जाए। तो यहाँ पर 8, 3, 11, 6, 17, 1, 18, तो 9 दूनी 18, मतलब ये संख्या 9 से कट रही है। और बाकी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे तो 8, 4, 12, 3, 15, जो कि 9 से विभाजित नहीं होगा 15, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। ये 9 का गुणज है, बाकी संख्याएं 9 के गुणज नहीं होगी, इसको भी चेक कर लेंगे। 7, 7, 14, 14, 6, 20, 1, 21, 9 से विभाजित नहीं है। फिर 8, 3, 11, 9, 20, 1, 21, ये भी योग 21 आ रहा तो 9 से नहीं कटेगा। केवल ये फर्स्ट ऑप्शन 9 का गुणज है, इसलिए पूरा सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन से ही करे इसको चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 159 नंबर क्वेश्चन है। किसी संख्या को 10, 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9, 8 और 7 शेष फल बचता है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो वह छोटी छोटी संख्या निकालना है। देखिएगा 10, 9, 8 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 9, 8, 7 बचता है। तो देखिए अंतर समान होगा, जब यहाँ पर निकालेंगे तो 10 में 9 घटाएंगे 1, यहाँ 9 में 8 घटाएंगे 1, 8 में 7 घटाएंगे 1, तो मतलब अंतर समान है। तो इस तरह की कंडीशन पर देखिएगा संख्या जब निकालना होगा तो संख्या बराबर एलसीएम माइनस समान अंतर, ये इसको याद रखिएगा, एलसीएम माइनस समान अंतर। अब ये जो समान अंतर ये प्राप्त हुआ है 1, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 1, लेकिन एलसीएम निकालेंगे जो स्टार्टिंग की संख्या है 10, 9 और 8, 10, 9, 8 का पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं 10, 9 और 8, इसका एलसीएम तीनों का निकालना है। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। तो बड़ी संख्या के गुणनखंड 2 पंचे 10, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसमें 9 भी शामिल हो जाए तो 3 गुणे 3, मतलब 3 तरह का 9 का गुणा करेंगे तो 9 भी शामिल हो गया। 8 के लिए 2 है यहाँ पर, और 2, 2 का और गुणा कर लेंगे, तो क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसमें 8 भी शामिल हो गया। तो ये पूरा एलसीएम आ गया। अब देखिएगा जहाँ भी 2 और 5 का जोड़ा फंसेगा उसके बदले एक शून्य लिखेंगे, बाकी का गुणा कर लेंगे तो 3 तरह का 9 दूनी 18 दूनी 36 और एक जीरो लगाएंगे तो 360, मतलब एलसीएम हो जाएगा 360। अब यहाँ पर एलसीएम माइनस समान अंतर था, ये संख्या निकालने का भी संख्या का फार्मूला। तो समान अंतर तो 1 है, तो यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे 360 में, तो उत्तर हो जाएगा 359। वह अभी संख्या 359 होगी, जिसमें 10, 9, 8 से भाग करें तो शेष 9, 8, 7 प्राप्त होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 160 है, जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 बचता है, और जब उसी संख्या के दुगने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। तो वह भाजक ज्ञात करें। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भाजक को दुगना करेंगे, कह रहा है कि जब उसी संख्या के दुगने को, सॉरी, जब संख्या को दुगना करेंगे तो ये जो शेष है इसको भी दुगना किया जाएगा, जो पहले प्रथम शेष बचा था। तो 24 दूनी 48 हो जाएगा प्रथम शेष, और द्वितीय शेष है 15, क्योंकि जब दूसरा शेष यहाँ पर 15 प्राप्त होता है, दूसरे भाजक से विभाजित करते हैं, तो द्वितीय शेष को इसमें माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर देखिएगा अभीष्ट वो भाजक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर याद रखें कि जब संख्या को दुगना करेंगे तो शेष भी दुगना होगा, तो प्रथम शेष 24 था तो 48 हो गया, और द्वितीय शेष आपस में इसमें घटा देंगे तो वो भाजक प्राप्त हो जाएगा। ये एक तरीका है निकालने का। तो 8 में 5 घटाएंगे 3, 4 में 1 घटाएंगे 3, तो भाजक हो जाएगा 33। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका है 161 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 18 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6, 10, 16 बचता है। तो यहाँ पर देखिए जब भी छोटी से छोटी की बात करेगा तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं, पर यहाँ पर देखिएगा एलसीएम नहीं निकालेंगे। यहाँ पर पहले 8, 12 और 18, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8, 12, 18 से जब भाग करेंगे तो शेष 6, 10, 16 बचता है, मतलब 6, 10, 16। अब देखिए अंतर यहाँ पर समान होगा, तो 8 में 6 घटाएंगे 2, 12 में 10 घटाएंगे 2, 18 में 16 घटाएंगे 2, तो ये समान अंतर यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। तो अभी संख्या बराबर यहाँ पर फार्मूला होता है इस कंडीशन पर एलसीएम माइनस समान अंतर। इसको याद रखेंगे, एलसीएम माइनस समान अंतर। अब यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा 8, 12, 18 का, जो स्टार्टिंग की संख्या है इनका एलसीएम निकालेंगे तीनों का। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर 8, 12, 18, यहाँ पर संख्याएं लिख लेंगे 8, 12, 18, इनका हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, तो 18 के फैक्टर करेंगे गुणनखंड, तो 2 तिहाई 6 त्रिक 18। अब इसमें 12 के गुणनखंड आ जाए तो 2 तिहाई 6 है, 2 का गुणा और कर दें तो 12 भी आ गया। 8 के लिए यहाँ पर 2 दूनी 4 है, 1 2 का गुणा और करेंगे तो 8 भी आ गया। तो ये एलसीएम इतना प्राप्त हुआ, तो मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, तो 8 नहीं है 72। एलसीएम यहाँ पर 72 प्राप्त हो गया। तो देखिएगा एलसीएम 72 आया और समान अंतर यहाँ पर 2 है, तो 72 में 2 घटा देंगे तो वह अभी संख्या 70 हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे 162 नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे जब छोटी से छोटी की बात करें तो एलसीएम निकालेंगे, तो 12, 15, 20, 27 का पहले एलसीएम निकालेंगे, और यदि कोई संख्या कम करने की बात करेगा तो लास्ट में उसको प्लस कर देंगे, अधिक कर देंगे। तो पहले 12, 15, 20, 27 का एलसीएम फाइंड करना होगा, 12, 15, 20, 27। अब एलसीएम में हमेशा बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं, मतलब बड़ी संख्या के गुणनखंड कर लेंगे, तो 27 के गुणनखंड करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब इसमें 20 भी आ जाए तो 20 के लिए 2 दूनी 4 पंचे 20, इसमें 20 भी आ गया। 15 के लिए 5 तिहाई 15 ऑलरेडी है, 12 के लिए 2 दूनी 4 तिहाई 12 भी है। तो अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे, तो देखिएगा 2 और 5 के जोड़े से एक जीरो बनेगा, और बाकी का गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दूनी 54, और एक जीरो लगाएंगे तो मतलब 540 एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर ये जो 6 कम करने की बात कर रहा था तो इसी में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 546, मतलब वो अभी संख्या 546 होगी। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका 163 नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3050 तथा 5200 को विभाजित करने पर शेष क्रम से 7 तथा 9 बचता है। तो जब भी बड़ी से बड़ी की बात करें और शेष अलग अलग हो तो पहले तुरंत घटा लेंगे स्टार्टिंग में। तो 3050 और यहाँ पर 5200 दो संख्याएं थी, तो शेष क्रम से 7 और 9 बचता है। तो फर्स्ट में 7 माइनस कर लेंगे, सेकंड में 9 माइनस करेंगे, और जो संख्याएं प्राप्त होगी उनका एचसीएफ निकालना है। तो 3050 में जब 7 घटाएंगे तो 3043 बचेगा, और 5200 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 10 में 9 घटाएंगे 1, यहाँ पर 9 रहेगा, और यहाँ पर 1 होगा, ये 5, 5191। अब इनका एचसीएफ निकाल देना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। तो अंतर विधि से महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। जब इसको आपस में घटाएंगे तो देखते हैं यहाँ पर 11 में 3 घटाएंगे 8, फिर यहाँ पर 8 में 4 घटाएंगे 4, फिर यहाँ पर 1 है 0 तो 1 बचेगा, 5 में 3 घटाएंगे 2, तो 2148। अब 2148 के गुणनखंड कर लेंगे, इसको चेक करना है। तो गुणनखंड में इसमें आप लोग इसके गुणनखंड कर लेंगे,
तो 2 × 2 × 3 × 179 इसके गुणनखंड प्राप्त होंगे। अब पहला गुणनखंड को चेक करना है, क्या 2 से ये कटते हैं दोनों, तो 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 2 की विभाज्यता का नियम होता है कि इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से कटती है। तो जब 2 से नहीं कटेगी तो 4 से भी विभाजित नहीं होंगे दोनों। और 3 के लिए 3 अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो 4, 3, 7, 3, 10 हो रहा है। तो जब यही नहीं कट रही है तो ये कटेगी भी, तो इस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। बचा 179, तो 179 से दोनों विभाजित होंगे, तो मतलब ये CF आ जाएगा 179। अभी संख्या 179 होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 164 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो शेष 43 रह जाता है। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या होगा। तो इस तरह के सवाल में प्रथम शेष में ही 19 से विभाजित कर देते हैं। फर्स्ट शेष 43 है तो इसी में 19 से भाग करेंगे तो जो शेष प्राप्त होगा वही अभी शेष होगा। तो 19 दूनी 38 दो बार जाएगा। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, 13 में 8 घटाएंगे तो 5 और 3 में 3 0, मतलब 5 बचा, तो अभी शेष 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 165 नंबर क्वेश्चन है, n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है, और यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो यहाँ पर n में जब 6 से भाग करते हैं तो देखिएगा शेष 4 बचता है। तो यहाँ पर भागफल अपने से 1 रख ले देंगे, 1 रखेंगे। तो अब देखिएगा भाजक निकालना है तो भागफल यहाँ पर बीच वाली संख्या भाज्य प्राप्त करना है, तो भाजक गुणे भागफल और धन शेष। तो 6 1 कम 6, 6 4 10, तो मतलब n की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब जब n की वैल्यू 10 हो गई तो 2n का मान पहले निकालेंगे, क्योंकि आगे 2n को 6 से विभाजित करना है, फिर शेष निकालना है। तो देखिए n की वैल्यू 10 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 × 10 करेंगे तो 20 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 20 में अब 6 से भाग कर देंगे तो देखिए शेष बचेगा, यहाँ 6 3 18 और 3 बार जाएगा, शेष यहाँ 2 बचा। तो 6 से भाग करने पर 2n में 2n का मतलब 20 है, शेष 2 बचेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और यहाँ पर याद रखेंगे ये भागफल अपने से एक यहाँ रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 166 है, दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो अंकों का गुणनफल 8 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर तो देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ अंकों का गुणनफल 8 होना चाहिए। तो देखिए 4 दूनी 8, 8 एक कम 8, 4 दूनी 8, यहाँ 3 दूनी 6, तो इसको तो पहले कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि अंकों का गुणनफल 8 भी हो। अब कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उसके अंक आपस में बदल जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ए नंबर ऑप्शन चेक करेंगे तो 42 में जब 18 जोड़ें तो ये 42 का उल्टा हो जाए, मतलब 24 हो जाए। तो ये जो, जबकि ये अधिक होगा, तो इसलिए ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया। फिर बी नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे, ये नहीं होगा, बी नंबर है। तो बी नंबर में देखिए 18 में जब 18 जोड़ें तो ये अंक के इसके बदल जाए 18 में, मतलब इसका 81 हो जाए। तो देखिए यहाँ तो 36 ही हो रहा है, तो ये बी भी नहीं होगा। तो लास्ट बचा डी, तो यही होगा इसका। देखिएगा डी नंबर चेक कर लेते हैं। 24 में जब 18 जोड़ेंगे तो इसका 24 का 42 होना चाहिए, मतलब इसके अंक बदल जाएं 18 जोड़ने पर, तो ये 42 हो जाए। तो देखिएगा 8 4 12 की 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 42 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 167 नंबर क्वेश्चन है, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो 8 2 10, 7 3 10, 3 7 10 और 2 8 10। तो अंकों का योग 10 तो हो रहा है, लेकिन जब अंक आपस में बदल दिए जाए तो 36 कम हो जाए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, 82 में यहाँ पर बदल देते हैं और 82 का 28 हो जाएगा, अंक आपस बदलेंगे। तो यहाँ पर अंतर 36 होना चाहिए, 36 कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कम तो हो रहा है, लेकिन 12 में 8 घटाएंगे तो 4, मतलब इकाई में तो 4 ही आ रहा है, इकाई में 6 है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी देखिएगा, ऑप्शन बी में यहाँ पर 73 है, जब इसको अंक बदलेंगे तो इसका 37 हो जाएगा। इन अंकों को आपस में बदलेंगे 37 हो जाएगा, और इसका अंतर 36 होना चाहिए, क्योंकि 36 कम हो जाए। तो 13 में 7 घटाएंगे 6, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ भी 6 में 3 घटाएंगे 3, मतलब 36 आ रहा है। तो कह रहा है कि बदली हुई संख्या क्या होगी। तो बदली हुई संख्या तो ये है 37। ऑप्शन हम 73 को चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ 37 बदली हुई संख्या है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये सी नंबर में दिया हुआ है बदली हुई संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
168 नंबर क्वेश्चन है। दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पता करेंगे कि अंकों का अंतर 4 किसमें है। तो देखिएगा 3 4 7 यहाँ अंतर 4 है। 8 में 4 घटाएंगे तो 4 अंतर आएगा। 7 में 3 घटाएंगे तो 4 का अंतर आएगा। 6 में 2 घटाएंगे तो 4 का अंतर आएगा। अब देखिएगा दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 आना चाहिए। तो इसको पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो ये 73 सॉरी सॉरी 37 है। इसका अब बदलेंगे, अंक बदलेंगे 73 हो जाएगा। अब जोड़ने पर देखिए क्या 132 आ रहा है। तो 7 3 यहाँ 10 होता है, मतलब 0 इकाई में आएगा। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। योग 132 आना चाहिए अंकों का क्रम पलटने पर, जोड़ने पर। तो देखिए 84 है तो इसका 48 हो जाएगा। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 132 प्राप्त होना चाहिए। तो 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 4 12 1 13, मतलब 132 इसमें आ रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 169 नंबर क्वेश्चन है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे अब यहाँ पर अंकों का योग 12 होना चाहिए। तो 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12, 5 7 12, योग तो सब में 12 हो रहा है अंकों का। लेकिन कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। अब इसको जैसे बदलेंगे यदि अंकों का क्रम, तो 39 का 93 हो जाएगा। अब ये देखिएगा इन दोनों का अंतर 18 होना चाहिए। तो जबकि ये बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए 18 ज़्यादा हो रही। तो इसलिए ये ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा अंक बदलेंगे तो 84 होगा, 48 का 84, और दोनों का अंतर 18 आना चाहिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 75 है तो इसका अंतर सॉरी अंकों क्रम बदलेंगे 57 हुआ। अब अंतर 18 आना चाहिए क्योंकि 18 ही ज़्यादा हो। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा, तो इसलिए इस ऑप्शन को भी छोड़ देंगे। अब 57 का देखिएगा क्रम बदलेंगे तो यहाँ 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है, मतलब अंतर इसका 18 होना चाहिए क्योंकि 18 ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर 15 में 7 घटाएंगे 8, और 6 में 5 घटाएंगे 1, तो 18 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये 18 ज़्यादा हो जाती है जब अंकों का क्रम बदलेंगे, क्योंकि ये 75 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। 170 नंबर क्वेश्चन है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है तथा साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दुगना है। तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए पहले सबसे पहले पता करें अंकों का योग 9 किसमें है। तो देखिए यहाँ पर अंकों का योग 10 हो रहा है, 9 1 10, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी 8 तो 10 हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 3 और 0 जोड़ेंगे तो अंकों का योग 3 हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखिएगा साथ ही इस संख्या का 9 गुना, तो 18 का 9 गुना करेंगे तो 18 नहीं है 162 हो गया। और यदि इनके क्रम को पलट दे, जैसे 18 है तो 81 होगा। तो क्रम को पलटने पर दुगना हो जाएगा उसका, तो मतलब 81 का दुगना के बराबर होगा। तो यहाँ पर 81 दूनी 162, मतलब ये ऑप्शन बी करेक्ट है। दोनों तरह से इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 171 नंबर क्वेश्चन है। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई संख्या नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो देखिए अंकों का योग 11 कह रहा है, तो यहाँ 9 2 11, 6 5 11, 6 5 11, 8 3 11, अंकों का योग तो 11 हो रहा है। लेकिन यदि अंकों का क्रम परस्पर बदल दे तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। यहाँ क्रम पटलेंगे बदलेंगे तो देखिएगा 92 है तो 29 होगा। तो देखिए यहाँ पर अंतर 45 का आना चाहिए, मतलब 45 कम होना चाहिए। तो 12 में 9 घटाएंगे तो यहाँ 3 हो रहा है, मतलब इकाई में 3 आ रहा है जबकि 5 है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी देखिए यदि बदलेंगे तो अंकों क्रम तो 65 होगा, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर 65 है तो इसका 56 हो जाएगा जब अंक बदलेंगे। लेकिन अंतर 45 का आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका अंकों क्रम बदलेंगे तो 38 होगा, 83 का 38। अब यहाँ 45 की कम कम होना चाहिए। तो देखिए 13 में 8 घटाएंगे तो 5, और यहाँ पर 7 में 3 घटाएंगे 4, 45 कम हो रहा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 172 है। दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। तो दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह पूछे कि दोनों अंकों के बीच का अंतर, तो हमेशा 9 से भाग कर देते हैं, मतलब 45 में 9 से भाग करेंगे तो दोनों अंकों के बीच का अंतर 5 आएगा। 9 पन्ना 45 कैंसिल आउट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और बाकी यदि चेक करना है तो देखिएगा दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या होती है 10x + y,
और अंकों के स्थान बदलने पर बनी नई संख्या तो देखिएगा, और फिर इसका अंतर भी निकालना है। तो अंकों का स्थान बदलेंगे तो यहाँ 10y प्लस x हो जाएगा, और इसका दोनों का अंतर 45 है। तो यहाँ भी इसको देखिएगा, तो अंक दहाई का अंक x मानते हैं, इकाई का y, तो इस तरह से 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक ये संख्या होती है। फिर अंकों का क्रम पलट देंगे तो ये 10y प्लस x हो जाएगा, दोनों का अंतर 45 है। अब यहाँ पर देखिए 10x में जब x घटेगा, क्योंकि माइनस दोनों में लगेगा, तो 9x बचेगी वैल्यू, और y में 10x घटाएंगे तो माइनस का 9y बराबर 45। तो दोनों से 9 कॉमन है, तो 9 बाहर निकालेंगे तो ये अंकों का अंतर बचेगा, x माइनस वाई बराबर 45। तो 9 का भाग कर देंगे इसमें, 9 पना 45, तो ये 5 आ गया। तो डायरेक्ट ही 9 से भाग कर देते हैं, जब अंतर पूछेगा दोनों अंकों के बीच का अंतर, तो ये अंतर में 9 से भाग कर देंगे। यहीं पर यदि योग पूछता, योग की बात करता, तो 11 से भाग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 173 नंबर क्वेश्चन है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अंकों का योग देखेंगे, 11 सभी में हो रहा है, 8 3 11, 9 2 11, 9 2 11 और 3 8 11। तो अब कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं, तो जैसे यहाँ 83 है तो अंक के स्थान बदलेंगे तो यहाँ 38 होगा, और फिर देखिए 63 कम होना चाहिए अंकों का क्रम बदलने के बाद। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 13 में 8 घटाएंगे तो यहाँ 5 हो रहा है, तो जो कि इकाई में 3 है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ अंकों का क्रम बदलेंगे तो 92 है तो 29। अब 63 कम होना चाहिए, तो देखिए 12 में 9 घटाएंगे 3, और यहाँ पर 8 में 2 घटाएंगे 6, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। 63 कम हो रहा है, क्योंकि ये कम गया, 29 हो गया क्रम बदलने पर, तो 63 की कमी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 174 नंबर क्वेश्चन है। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए पहले अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो 5 4 9, 6 3 9, 8 1 9, 2 7 9, तो अंकों का योग 9 सब में हो रहा है। अब संख्या में यदि 27 जोड़े तो अंकों का स्थान बदल जाए, क्रम बदल जाए। तो देखिए यहाँ इसमें यदि 27 जोड़ेंगे तो इसमें प्राप्त होना चाहिए, इसका क्रम बदलेंगे तो 54। तो देखिएगा 7 5 12, इकाई में तो 2 आ रहा है, तो ये इसमें प्राप्त नहीं होगा। यहाँ भी अंकों का क्रम यदि पहले पलट दे और फिर इसके बाद सॉरी इसमें 27 जोड़े यदि, तो अंकों का क्रम बदलना चाहिए, मतलब 36 है तो 63 हो जाए, ये मूल संख्या 36 थी तो 63। तो देखिए जोड़ने पर हो रहा है, यहाँ पर 7 6 13 की 3 हासिल 1 और 3 2 5 1 6, 63 हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 घटती है, बदली हुई संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन से चेक कर लेंगे, पहले अंकों का योग 13 होना चाहिए, तो 8 5 13, 7 6 13, 7 6 13, 8 5 13, मतलब 13 सभी में हो रहा है। अब कह रहा है कि यदि अंकों के क्रम आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 27 से घट जाती, कम हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा 85 है तो इसका क्रम बदलेंगे तो 58। अब दोनों का अंतर 27 होना चाहिए, तो यहाँ पर जब घटाएंगे 15 में 8 तो 7, और यहाँ 7 में 5 घटाएंगे 2, तो 27 कम हो रही है ये संख्या। तो कह रहा है कि बदली हुई संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या तो 85 है, बदली हुई संख्या 58 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 58, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। बदली हुई पूछ रहा है तो डी नंबर होगा, यदि मूल संख्या पूछता तो ए ऑप्शन करेक्ट होता। 176 नंबर क्वेश्चन है। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है, बदली हुई संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर अंकों का योग पहले 9 होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 5 9, 7 2 9, 6 3 9, 2 7 9, अंकों का योग 9 हो रहा है। अब कह रहा है कि जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 45 कम हो जाए। तो यहाँ पर यदि बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 54, उल्टा करेंगे तो 54, लेकिन ये तो बढ़ रहा है, तो इसमें कह रहा है कि 45 से कम हो जाए, तो ये तो नहीं होगा। इसको देखिए जब बदलेंगे तो 72 है तो 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाने पर 45 आना चाहिए, तो 12 में 7 घटाएंगे तो यहाँ 5 हासिल, यहाँ पर इसका देखिएगा, यहाँ पर हासिल दिया तो 6 में 2 घटाएंगे 4, तो यही 45 की कमी हो रही है, क्योंकि 27 हो गया। तो कह रहा है कि बदली हुई संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या तो 72 है, बदली हुई 27 है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ आप लोग इस तरह से सब फाइंड करेंगे।
177 नंबर क्वेश्चन है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अंकों का योग 10 होना चाहिए, तो 7 3 10, 8 2 10, 8 2 10, 3 7 10, 10 तो हो रहा है योग। अब कह रहा है कि यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर 73 है, तो अंक बदलेंगे तो 37 होगा। अब देखिए कमी 54 की होना चाहिए, तो 13 में 7 घटाएंगे तो 6 होता है, इकाई में 6 आया, जबकि यहाँ 4 है इकाई में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 28 है, तो इसको जब अंक बदलेंगे तो 82 होगा, तो ये तो वृद्धि हो रही है, तो इस ये ऑप्शन भी कैंसिल करेंगे। अब 82 है, तो इसमें अंक बदलेंगे तो 28। अब देखिए यहाँ पर कमी होना चाहिए 54 की, तो 12 में 8 घटाएंगे 4। हाँ, अब यहाँ पर देखिए 7 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 5, जो 54 की कमी हो रही है, तो इस कह रहा है कि नई संख्या क्या होगी, यहाँ पर पूछ रहा है। तो नई संख्या, तो यहाँ पर मूल संख्या तो 82 है, लेकिन बदली हुई संख्या, नई संख्या का मतलब बदली हुई संख्या, तो 28 ही होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि 28 बी नंबर में दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 178 नंबर क्वेश्चन है। एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। संख्या का पता लगाएं। तो अंकों का योग 10 है, तो देखिएगा यहाँ पर 4 6 10, 6 4 10, 8 9 1 10 और 8 2 10, 10 तो सभी में हो रहा है। कह रहा है यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये अंक अभी 46 है, अंक बदलेंगे तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। तो 18 की वृद्धि होना चाहिए, तो यहाँ पर घटा लेंगे, 14 में 6 घटाएंगे तो 8, और 5 में 4 घटाएंगे तो 1, 18। तो यहाँ पर 18 की वृद्धि हो रही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि संख्या पता करना, तो 46 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 179 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों के आपस में बदलने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोनों अंकों का अंतर 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिएगा अंतर कितना है, तो 7 में 2 घटाएंगे तो 5 का अंतर है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर यहाँ बी में देखिए 6 में 3 घटाएंगे तो 3 का अंतर है, तो ये हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा 5 में 4 घटाएंगे तो 1 का अंतर है, यहाँ भी 5 में 4 घटाएंगे तो 1 का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर 3 होना चाहिए अंकों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। 180 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक दो अंकों की संख्या और अंकों के क्रम को पलटने पर बनी हुई संख्या के बीच का अंतर 54 है, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न में सीधे 54 में 9 से भाग कर देंगे, 9 से भाग किया जाता है। जब अंकों के बीच का अंतर पूछेगा तो 9 छक्का 54, मतलब 6 आएगा अंकों के बीच का अंतर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 181 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी। तो पहले देखेंगे योगफल 5 किसमें किसमें हो रहा है, तो 3 2 5, 2 3 5, 4 1 5 और 1 4 5, 5 सभी में योग हो रहा है। तो कह रहा है कि जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम जाती है। तो इसका अंक उल्टेंगे तो 32 का उल्टा हो जाएगा 23। अब देखिए 9 की कमी होना चाहिए, तो 12 में जब 3 घटाएंगे तो यहाँ 9, और 2 में 2 घटाएंगे 0, मतलब 9 कम रहा है। तो यही इसमें देखिएगा, आप कह रहा है कि परिवर्तित संख्या क्या होगी। तो मूल संख्या तो 32 है, परिवर्तित संख्या 23 है। तो 23 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इसमें इतने क्वेश्चंस कवर करेंगे, और इसके सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और यह बुक रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है।